विद्यार्थी मित्रों, अपने अगले जो मैं अपने दूसरे अगले वीडियो में देखना आपने किस तरह सरकार को हम क्या करते हैं, सरकार के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। देश में रहते हो, देश के विरुद्ध जो अलग अलग नियम हो उसका नियम का पालन नहीं करते, और बाहर जाते हो, प्रदेश में जाते हो तो उसका नियम का पालन करते हो। तो इस तरह से डॉक्टर कलाम ने हमें बताया है कि आप लोग इस तरह से हमारे अपने देश में आके उल्टा काम करते हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हो, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि आप अपने देश में नियम का पालन नहीं करते, लेकिन दूसरे देश में जाके नियम का पालन करते हो, तो यही व्यवस्था है वो बराबर नहीं है। भारतीय धरती पर एक कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हो। प्रदेश में आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ नहीं फेंकते, लेकिन जैसे ही आपने भारत में कदम रखते हो, भारतीय धरती पर, तो सिगरेट टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हो, कागज के पुर्जे उछालते हो, कागज टुकड़े जहाँ तहाँ फेंकते हो। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? पर जो पराया देश है वहाँ आप आदर्श नागरिक बन सकते हो, तो अपने देश में क्यों नहीं? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकार के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमा निकलते हैं और जहाँ तक गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुंबई के जो पूर्व महानगर पालिका है वहाँ आयुक्त तिनायकर है, उसके हवाले से भी ये कहते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, कुत्ते को बाहर से करा ले जाते हैं, बाहर घुमा ले जाते हैं और जहाँ तक गंदगी कराते हैं, और फिर क्या करते हैं, सड़कों पर गंदगी करते हैं, और फिर कहते हैं कि प्रशासन कुछ काम नहीं करते। लेकिन तुमने जो गंदा किया वो तुमको साफ करना चाहिए, प्रशासन को थोड़ा दोष देना चाहिए। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हरज लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? यहाँ पर बताया कि क्या वे उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि जब आप निकले, नगर पालिका वाले या प्रशासन वाले आपके साथ चले, आप जब बाहर निकले तो फिर जो अधिकारी है झाड़ लेकर आपके पीछे पीछे आए, और फिर जो कुत्ता जो गंदा करता है तो कटोरा लेके पीछे खड़ा रहे और उसको साफ करे? ऐसा थोड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने हमें संदेश दिया, मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में जो कुत्ते के मालिक है, कुत्ता जो गंदा करता है, उसकी छोड़ी गंदगी है, वो मालिक को साफ करनी पड़ती है। फिर प्रशासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम सरकार चुन जाते हैं और हमारी समस्त जिम्मेदारी जो है वहाँ उलट कर आ जाते हैं। हर आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम आराम से सोचते हैं कि हम जो करेंगे, जो कार्य करेंगे, जो उस देश के लिए जो करना नहीं करते, लेकिन जो गंदा काम गंदगी फैलाएंगे वो सब अभी सरकार करेगी साफ। ऐसा नहीं हो सकता। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे हमें सब साफ सुथरा सब बाथरूम देगी, लेकिन हम इस्तेमाल करके जो गंदा कर देते हैं। तो कहते हैं कि रेलवे हमें साफ सुथरा बाथरूम देगी तो उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। समाज की जो बहुत ही ऐसी समस्याएं हैं उस पर भी हमें ये ऐसा ही बात करते हैं कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के हम कहते हैं दहेज देना चाहिए, दहेज लेना बहुत बुरी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था की खराब है। बहाना देखिए कि व्यवस्था खराब है, हम क्या कर सकते हैं? जो व्यवस्था है वही हम अनुसरते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम खराब कहते हैं। अगर मैं अपने बेटे के शादी में दहेज नहीं दूंगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? कि यहाँ पर बताया गया है कि हम मेरे बेटे के दहेज दे दूंगा शादी में, तो उसमें क्या कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? इस तरह से बातें करते हैं।
ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? राष्ट्रपति संदेश में कहते हैं कि जो व्यवस्था है इसको कौन बदलेगा? ये व्यवस्था है किसकी? ये व्यवस्था कौन बदलेगा और व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। आप ऐसा कह देंगे कि हमारा पड़ोसी ऐसा है, आसपास के घर ऐसे हैं, शहर ऐसा है, सब समुदाय ऐसा है, सरकार ऐसा, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, ऐसा नहीं कहोगे कि मैं ऐसा हूँ कि आप ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन लोग खराब ऐसा बताएंगे। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। यहाँ पर कहा कि दूसरे देशों में आप ऐसे विचार सोचते हैं कि इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और सब साफ सुथरा करके चला जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और सब जादुई हाथों से और सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। हम कहते हैं कि हम ये सब छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे, डर के मारे उनके गौरव का गुणगान करेंगे। अमेरिका जाके क्या करेंगे? वहाँ बहुत अच्छा है और देश बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत साफ सफाई है, ये सब अच्छी बातें करेंगे, दूसरे देश का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब क्या कहते हैं न्यूयॉर्क का सुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। जब न्यूयॉर्क का ऐसा खराब हो जाएगा तो आप कहाँ पर जाएंगे? कहाँ पर इंग्लैंड चले जाएंगे। तो इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो आप कहाँ चले जाएंगे? खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। इंग्लैंड में जाएंगे, वहाँ कहते हैं कि बेरोजगारी हो जाएगी तो आप न्यूयॉर्क में क्या करेंगे? वहाँ पर युद्ध हो जाएगा खाड़ी में, तो फिर क्या करेंगे आप? जो यहाँ पर बताया कि खाड़ी में युद्ध हो जाएगा तो आप कहेंगे सरकार तो आपको बचाए और आपको अपना भारत देश वापस ले जाए। इस तरह से आप सरकार को ही जहाँ पर परेशान करते रहते हैं। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। सब कहते हैं देश ऐसा है, भारत ऐसा है, ऐसी गंदगी है, सरकार अच्छी नहीं है, कमी है और इस तरह से और कायदा कानून बहुत पुराने हो गए, इससे देश को बदनाम करते रहते हैं। पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता, देश को गाली देते हैं, देश को खराब बोलते हैं। लेकिन हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें जो करते हैं वो हमें देश के लिए करना चाहिए, हमें देश के प्रति जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए, ये नहीं सोचते हम। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवे रख दिया है? हमारी जो आत्मा है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो फर्ज है, हमें पैसों से गिरवे रख दिया है। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जब जोर देते हैं। यहाँ पर सब देशवासियों को डॉक्टर कलाम क्या करते हैं कि आप लोग जागो, उठो और देश के प्रति अपना जो कर्तव्य निभाओ, इस तरह जोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। आपने यहाँ पर श्रेष्ठ नागरिक, अच्छे नागरिक हो तो आप ही शुरुआत करो और जो संदेश है वो आपसे दूसरों तक पहुँचाओ और जिससे 10 साथी हो गए उसको भी ईमेल भेजो और उनको भी कहो कि इस तरह से देश को हमें, इसके प्रति हमारा फर्ज है, हमारे कर्तव्य निभाओ और देश को सुरक्षित रखो। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्यार। यहाँ पर पत्र की समाप्ति में कहते हैं कि जो उसका मित्र है उसका प्रणाम कहते हैं और कहते हैं हमारा मित्र किरण, और इस तरह यहाँ पर पत्र की समाप्ति कर दी है। किरण का पत्र लिख के यहाँ पर पूर्ण किया है। इस तरह देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारे जो फर्ज है, ये डॉक्टर कलाम ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। हमें भी हमारे देश के प्रति जो अच्छी बातें हैं, अच्छा देश के लिए अच्छा कार्य करना है तो हमें ये ध्यान में रखते हमें देश के प्रति हमें जागरूक रहना है और देश को स्वच्छ रखना है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी, हमें अच्छा रहना है और देश के प्रति हमें अच्छा कार्य करना है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ एक पाठ पूर्ण होता है तो जो पाठ पूर्ण होता है तो होमवर्क में इसका टेस्ट आएगा 20 मार्क का, तो आप होमवर्क में देख के लिख लेना। थैंक यू।